नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना छत्तीसगढ़ से है और हालिया भी है। बस्तर जिले के जगदलपुर कस्बा है, बड़ा कस्बा है। वहां 23 दिसंबर को 23 दिसंबर 2022 यानी हालिया घटना है। 23 दिसंबर 2022 को घेवर चंद्र खत्री के छोटे भाई ने थाने पर जाकर बताया कि उनके बड़े भाई घेवर चंद्र खत्री 2-3 दिनों से लापता हैं। उनके घर में बाहर से ताला बंद है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसा वो कभी करते नहीं हैं। पुलिस को लगा कि कोई बात नहीं, कहीं गए होंगे, नहीं बताया होगा। तमाम बातें होती हैं, भाई भाई से कुछ बातें शेयर नहीं की जाती हैं। लिहाजा 24 दिसंबर को पुलिस घेवर चंद खत्री के घर पहुंची। बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने घर का ताला तोड़ा। भाइयों और गांव वालों की, कस्बे वालों की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ के पुलिस जैसे ही भीतर घुसी, उसने देखा कि घेवर चंद्र खत्री की लाश उनके बेड पर पड़ी है। बेड की चद्दर और बाकी और चीजों की सिलवटों से ये लग रहा था कि मृत्यु के पहले उन्होंने काफी झगड़ा किया है। लाश को देखकर पुलिस ने ये अनुमान लगा लिया था कि मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है। मृत्यु से पहले मृतक ने बचने बचाने की बड़ी कोशिश की होगी। पुलिस जब और भीतर गई तो भीतर वाले कमरे में दीवार खुदी हुई थी। भाइयों ने, उनके परिवार ने बताया कि यहां पर उनकी एक तिजोरी थी, लेकिन इस तिजोरी का पता बहुत ज्यादा लोगों को नहीं था। तिजोरी के सामने ही लकड़ी की एक अलमारी रखी जाती थी ताकि बाहर से उस तिजोरी का पता न चले। अंदाज लगा कि किसी जानने वाले का ही कारनामा है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी। लाश का पंचनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन आ गया, यानी गला कस के, फंदा लगा के हत्या की गई थी। बाहर से ताला कैसे बंद हो गया? आते जाते किसी ने किसी को देखा क्यों नहीं? बहरहाल पुलिस ने आने जाने वालों के बारे में परिवार से और अगल बगल के लोगों से पूछताछ शुरू की। पता ये लगा कि इसके यहां कोई किसी की एंट्री नहीं है। घेवर चंद्र खत्री के यहां, इनके यहां केवल एक खाना बनाने वाला, साफ सफाई करने वाला सुबह और शाम को आता है। कपड़े साफ करने वाले वही ले जाता है और बाहर से साफ कराकर ले आता है। सब्जी इत्यादि बाहर से ले आता है, सामान भी वही ले आता है। उसको बुलाया गया, पूछताछ की गई। उसने एक बात बताई कि साहब, मैं कभी कभी जाया करता था छुट्टियों में, कहीं शादी है या किसी काम से 2-3 दिन के लिए अगर निकल गया तो मैं बता देता था कि आप खाना भाइयों के यहां से मंगवा लीजिएगा। मंगवा भी लेते थे। अभी कोई 3 महीने पहले मैं
1 हफ्ते के लिए बाहर गया था। मैंने जैसे ही बताया कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं या जाना चाहता हूं, वैसे ही उन्होंने तमाम ना नुक्कड़ की कि इतने लंबे समय के लिए क्यों जा रहे हो। मैंने अपनी मजबूरी बताई और ये कहा कि कौन सी ऐसी बड़ी बात है, 1 हफ्ते तो आपके पड़ोसी, आपके भाई लोग खिला ही देंगे खाना आपको। उसने कहा नहीं, मैं उनसे इतने लंबे समय के लिए खाने के लिए कहने नहीं जाऊंगा। तुम जा रहे हो तो किसी का इंतजाम करके जाओ। मुझे पता था उसी मोहल्ले में एक और महिला रहती है जो लोगों के यहाँ खाना बनाने जाया करती थी, लेकिन आजकल शायद वो खाली बैठी थी। घेवरचंद खत्री के यहां से जाने के बाद मैंने उस महिला से संपर्क किया कि हफ्ते 10 दिन की बात है, खत्री साहब के यहां खाना बना दो, अकेले रहते हैं। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। उसको लेकर मैं खत्री साहब के यहां गया और कि ये सुबह शाम खाना बना देगी। फिर मैं लौट कर आ भी गया 10 दिन बाद और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं सब काम कर लूंगा, तुम जा सकते हो, जा सकती हो। लेकिन घेवरचंद खत्री ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम भी वही काम करते हो, खाना ये बना देगी, बाकी घर का सारा काम तुम कर देना। कहने का आशय ये कि वो उसको रिटेन करना चाहते थे, उसको घर में रोकना चाहते थे काम काज के लिए। तो पिछले 2-3 महीने से वो भी आती थी। अब हमारा काम हल्का हो गया, खाना बनाने के समय वो आती थी, खाना वाना बनाती थी। मैं सवेरे साफ सफाई करके शाम को उनका सामान ले आके और फिर मैं भी अपने घर चला जाया करता था। पुलिस ने उस महिला को बुलवाया, आ गई, पूछताछ शुरू हुई। कितने बजे आना होता है, कितने बजे जाना होता है, क्या बात होती है, किस तरह की बात होती है। पुलिस ने महिला का मोबाइल चेक किया, सीडीआर निकलवाई। घटना वाले दिन महिला के मोबाइल फोन पर 2 घंटे के भीतर तमाम अलग अलग मोबाइल फोन से बात हुई थी और उनकी भी लोकेशन वही थी, उसी मोहल्ले या उसी घर की जहां की उस महिला की थी। शक करने की बड़ी वजह थी, 3 लोगों का एक साथ एक जगह पर रहना और वो भी नए लोग जिनकी पहले बातचीत महिला से नहीं थी। पुलिस ने इन लोगों के बारे में पूछा, महिला आनाकानी करने लगी। पुलिस ने फिर अपने तरीके से पूछा, महिला ने सब बता दिया। कि जब वो नौकर मुझे यहां लेकर गया, मैं खाना वाना बनाने लगी, तो घेवरचंद खत्री से मैं अच्छी तरह से बात करने लगी और धीरे धीरे मैं उनके बहुत नजदीक आ गई। बल्कि उसका कहना था कि वही मेरे बहुत नजदीक आ गए। मैं इन दिनों परेशान थी। मैं जहां जहां काम करती थी वो काम छूट गया था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन मैंने उनसे पैसे मांग लिए। घेवरचंद खत्री ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई पैसा एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं दूंगा। जितना काम काज के एवज में देता हूं उतना बहुत है। महिला ने कहा कि इस बात पर मुझे बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया कि काम काज का तो पैसा देते ही हैं और बाकी सबका पैसा कौन देगा। आप समझ सकते हैं। महिला ने कहा, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने 4-5 दिन उनके पूरे घर की सफाई करने के बहाने,
बाकी चीजों के बहाने एक एक इंच की रैकी की। तब मुझे पता लगा कि लकड़ी वाली अलमारी के पीछे एक तिजोरी है। मुझे लग गया कि घेवर चंद खत्री अपना सारा माल इसी तिजोरी में रखते हैं। मैंने अपने साथियों से, जिनसे मेरे अंतरंग संबंध हैं, उनसे इस बात का जिक्र किया कि अगर वो साथ दें तो रातों रात माला माल हो सकते हैं। सभी तैयार हो गए। 20 दिसंबर की शाम को महिला घेवरचंद खत्री के यहां खाना बनाने के लिए पहुंच गई। खाना बनाने की प्रोसेस में ही उसने टेलीफोन करके अपने उन सभी अंतरंग मित्रों को बुलवा लिया। दरवाजा खुला हुआ था। 3 लोग एक साथ भीतर पहुंचे। इसके पहले कि घेवर चंद्र खत्री कुछ बोलते, गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। लकड़ी की अलमारी को खिसकाकर तिजोरी में लगे ताले को तोड़ने की कोशिश 3 वो और महिला 4 लोगों ने की, लेकिन वो ताला इनसे नहीं टूटा। घर में रखे लोहे के फावड़े, खुरपी या और जो इस तरह की इंप्लीमेंट थे, उसकी सहायता से धीरे धीरे तिजोरी को ही बाहर निकाल लिया। रात होने का इंतजार किया। रात करीब 1:30 बजे तीनों उस तिजोरी को लेकर घर से बाहर निकल गए। महिला ने लकड़ी की उस अलमारी को उसी जगह लगाया, थोड़ी साफ सफाई की, ताला चाबी वहीं रखा हुआ था उसको लिया, बाहर से ताला बंद कर दिया। और चुपचाप वहां से निकल गई। पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। बहुत दिन नहीं हुआ है। आज की घटना, घेवर चंद्र खत्री की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बच्चे बाहर रहते थे, घर में अकेले थे। खाना बनाने वाला खाना बना देता था। भाइयों से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए भाई या उनके परिवार के लोग ज्यादातर विजिट नहीं करते थे। कभी कभार जब घेवरचंद खत्री को कोई जरूरत होती थी, वो फोन से भाइयों को बुला लेते थे या परिवार को बुला लेते थे या बात कर लेते थे, लेकिन ये भी बहुत रेयर केसेस में, जैसा कि उस महिला ने बताया। इसी बीच खाना बनाने वाले को हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने बताया, नाराज हुए, बोले नहीं, भाइयों के यहां से नहीं आएगा खाना, तुम किसी और को बनाने के लिए छोड़ जाओ। वो उस महिला के पास गया जो खाली थी इन दिनों। वो फौरन तैयार हो गई। घेवरचंद खत्री के यहां वो खाना बनाने लगी। फिर आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। बहुत ही खतरनाक होता है बुढ़ापे का इश्क। घेवरचंद खत्री की भी उम्र 65 के आसपास रही होगी। जब उसने एकदम से घेवरचंद खत्री को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसे लगा कि अब पैसा वसूलने का समय आ गया है। धीरे धीरे पैसे की बात करनी शुरू कर दी। और जब घेवरचंद खत्री ने साफ मना कर दिया, तो उसके दिमाग में या उसका आपराधिक जो व्यक्तित्व था या उसका आपराधिक दिमाग था, वो काम करने लगा।
कि बुड्ढे से पैसा तो ले ही लूंगी। दोस्तों को बताया, सभी लालच में आ गए और एक दिन जब वो खाना बनाने के लिए गई, सभी को आमंत्रित किया, अपने मित्रों को। आते ही उन्होंने पहला काम किया, घेवर चंद्र खत्ती की हत्या कर दी। घंटों लग गए, तिजोरी खोल नहीं पाए, तो तिजोरी ही उखाड़ कर ले गए। परिवार के लोगों से मैं यही कहूंगा, देखिए मैंने आपको एक इसी तरह की घटना, बहुत चर्चित घटना है आगरा की। एक बहुत ही फेमस और रिटायर्ड डिप्टी एसपी थे। बच्चे सब बाहर विदेश रहने लगे, बड़ी हवेली थी, अकेले रहने लगे। उन्होंने भी खाना बनाने और साफ सफाई के लिए एक महिला रख ली। सेफ्टी के लिए वो किराएदार भी रखते थे। महिला ने पहला काम किया, शिकायत कर करके, परेशान कर करके परिवार जो किराएदार थे उनको बाहर कर दिया। फिर अकेले रहने लगी। फिर अपनी उस पोर्शन में जो किराएदार जिसमें रहता था उसमें अपनी बेटी दामाद को रख दिया। फिर धीरे धीरे उनके पैसे पर, रुपए पर कब्जा करना शुरू कर दिया। डिप्टी साहब लाचार से हो गए थे, लेकिन पुलिस में थे, उनको इसका अंदाज लगने लगा। उन्होंने अपने बच्चों से बताया कि अब इसका जो हाव भाव है वो ठीक नहीं है और मेरे मना करने के बावजूद इसने अपने लड़की दामाद को हमारे उस पोर्शन में ला के रखा है। बच्चों ने कहा, फौरन इसको निकाल बाहर करिए। अब डिप्टी साहब कैसे निकाल के बाहर करें, आप समझ सकते हैं। बच्चों ने यह भी कहा कि मैं पूरे घर में सीसीटीवी लगवा रहा हूं, मोबाइल पर हम लोग यहां बाहर बैठे बैठे देख लेंगे कौन क्या कर रहा है। डिप्टी साहब उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं तैयार हुए होंगे। और एक दिन उसी महिला ने उन मशहूर रिटायर्ड डिप्टी एसपी को उनकी हत्या कर दी थी। मुझे एपिसोड का नंबर याद नहीं है, लेकिन जो हमारे सुधी श्रोता हैं, जो बहुत रेगुलर हैं, जो सुनते हैं, उन्हें याद होगा। ठीक वैसा ही कुछ घेवरचंद खत्री के साथ हुआ। इसलिए परिवार वालों से ये कहूंगा, किस्सा कोई परिवार के लोगों से, आपके बड़े बुजुर्ग अगर किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें कहीं अकेले रहना है या रहना पड़ रहा है, तो परिवार के ही एक सदस्य को उनकी देखभाल के लिए लगाइए। अपने जानने वाले किसी को उनकी देखभाल के लिए लगाइए। एकदम अनजान पुरुष या महिला किसी को उनकी देखभाल के लिए कतई मत लगाइए। घर में सीसीटीवी लगवा दीजिए। बहुत बढ़िया है, आज की तारीख में तो सीसीटीवी आप लगवा देंगे, आपको जीएसएम के सिम पे वो आप चाहे जहां रहें, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कनाडा, अमेरिका, आप उसकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। ऐसा करने से उनकी जान तो सुरक्षित रहेगी। जिन्होंने इतना दिन खून पसीना बहा के आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आप भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए। माता पिता के प्रति या जो भी बुजुर्ग है, बुजुर्ग के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति जो आपकी श्रद्धा है, उसको उसका अमल भी करिए, उसको अमल में भी ले आइए, ताकि वो सुखी रहें, ताकि वो स्वस्थ रहें, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप उनसे बात कर सकें, संपर्क कर सकें। उनके साथ कोई चीटिंग, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, उनके साथ कोई इस तरह की घटना न हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।